हेलो एवरीवन, चलिए देखते कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कल के लिए। निफ्टी क्रेजी मोमेंटम दे रहा है, लास्ट 2-3 दिनों से डोजी कैंडल बना रहा था, बट आज एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। इन बहुत दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में कुछ ऐसा बड़ा कैंडल देखने को मिला है, राइट। अभी कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, बाइंग के लिए ही निफ्टी दिख रहा है, क्योंकि अभी एक जो मेरे मन में डाउट आया था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया रहेगा कि यहाँ पे RSI कई डाइवर्जेंस बना रहा है, राइट, इस कैंडल के आसपास। बट आज का ये जो कैंडल का मूवमेंट है, इसने ये डाइवर्जेंस का एक जो डाउट आया था वो तो क्लियर कर दिया। अब अनटिल अनलेस हम लोग कहाँ प्लान कर सकते हैं, जो नियरेस्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000, वहाँ पे OI भी बहुत अच्छा खासा होगा, एक बार देख लेंगे अगर। तो 25,000 पे जस्ट सेकेंड में मंथली एक्सपायरी कर लेता हूँ, 25 तारीख। ओके, तो 25,000 पे अगर आप देखोगे तो 48 लाख का OI बैठा हुआ है और उसके बीच में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब एक सिंपल सा है कि यहाँ पे अभी कुछ खास रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा नहीं। अगर एक और फॉलो थ्रू मिलता है तो यहाँ से मार्केट 25,000 तो फॉर श्योर टच कर लेगा। एंड अगर हम लोग सपोर्ट के आसपास देखेंगे तो 24,800 अच्छा खासा OI बिल्ड यहाँ दिख रहा है, एंड 24,700 सो एंड सो नीचे की तरफ आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कल के लिए। एक रैली और मिल सकती है, नॉट इन निफ्टी टुमारो, बिकॉज थोड़ा सा मैं प्लान कर रहा हूँ कि साइडवेज हो जाए तो बेटर है। क्योंकि अभी देखो एक एक आइडियल सिचुएशन क्या है कि मार्केट में रेंज बनाया था एंड उसका टारगेट लगभग मार्केट ने दे दिया, 1:1 तो यहाँ पे आ गया, राइट। अभी हम लोग कहाँ तक प्लान कर सकते, अगर यहाँ पे कुछ हम लोग को रिट्रेसमेंट मिले, अगर मैं फिब माय बैड ओके, अगर मैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से भी प्राइस के हिसाब से भी सपोर्ट देख सकते हो, एंड मैं नहीं, मैं जगह जगह के हिसाब से टूल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट एक दिख रहा है वो है 24,750। बट अगर 24,700 के आसपास का कुछ रिटेस्ट मिलता है तो ये बहुत अच्छा जोन रहेगा हमारे लिए बाइंग करने के लिए। बिकॉज क्या होगा ना कि ठीक है, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, एक हेल्दी पुल बैक आया, फिर मार्केट ने हाई लगा दिया, राइट। अगर ऐसा होगा तो दो पोजीशन ऐड हो सकता है, एक तो यहाँ सपोर्ट के आसपास कुछ पॉजिटिव कैंडल बन जाए तब, एंड उसके बाद हाई का ब्रेकआउट होगा उसके बाद, राइट। तो दो पोजीशन हम लोग का यहाँ क्रिएट हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। खुलते ही बाइंग के लिए प्लान नहीं होगा। अगर गैप अप खुलता है तो फिर एक देखेंगे कैसा मोमेंटम कर रहा है, एक दो कैंडल ऊपर चला गया तो फॉर श्योर पुल बैक देगा। अगर आप आज का मार्केट देखे रहोगे, गैप डाउन खुला बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटीमेंट, डे हाई ब्रेक किया एंड मूवमेंट किया, राइट। बट उसके बाद तुरंत ये अपना डे का लो भी बना दिया, उसके बाद ये रिवर्स किया, तो फॉर श्योर मार्केट ऐसा ही कुछ रिपीट करेगा। तो कुछ फोमो के चक्कर में ऐसा नहीं कि खुलते ही आप कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो। टेक योर टाइम, 10-10:30 बजे के आसपास कुछ अगर एंट्री मिलती है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं उसके हिसाब से। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, बिकॉज ये रेंज मैंने आप लोग को बताया था बैंक निफ्टी के अंदर, एंड बहुत दिनों से ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आप देखोगे लगभग एक दिन ये छोड़ देंगे जो गैप डाउन हुआ था, थोड़ा सा सेलिंग के बाद कवर वापस सेम रेंज में आया, तो मार्केट लगभग 4 जुलाई से लेके माई बेट 4 जुलाई से लेके अभी तक एक सेम रेंज में है, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इस रेंज का रिस्पेक्ट बहुत बार किया मैंने अपने ग्रुप में, अभी ये रेंज अपडेट किया था 2-3 दिनों से, लगभग सेम रेंज। क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक मोमेंटम बैंक निफ्टी में पेंडिंग है। अगर आप देखोगे एक सेम रेंज में बहुत टाइम से, यहाँ पे आप देखो 11 तारीख से रिवर्स हुआ, फिर उसके बाद से ये सेम रेंज में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट आज हुआ था, बट ऑलरेडी इतना रैली हुआ है तो कहीं ना कहीं ये आगे मूव नहीं कर पाया, थोड़ा सा आपको वीकनेस दिख रहा होगा। बट कल अगर मैं ये रेंज हटा देता हूँ, ओके, रेंज हटा देता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे पहले आपको दिखाता हूँ कि मार्केट अभी भी सेम रेंज में बराबर आपको दिखे 4-5-6 दिनों से ज़्यादा का कैंडल होगा, एक ही जगह पे कहीं घूम रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा कैंडल यहाँ बन सकता है, एंड हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से फॉलो थ्रू मिलेगा तो डायरेक्टली ऑल टाइम हाई देखने को मिले। बिकॉज 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी फॉर वॉइस, थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओके, तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा। अभी एक सिंपल सा रेंज हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये जो एक तो ये रेंज आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज ये हमारा ब्रेकआउट जोन है। और उसके बाद अगर सेफ एंट्री, अगर फॉर एग्जांपल आपको सेफ प्ले करना है तो आप इसके हाई के ब्रेकआउट पे करो, या फिर अगर यहाँ पे कहीं खुलता है, ठीक है, और पहला ग्रीन कैंडल बनाता है, छोटा सा ग्रीन या डोजी कैंडल भी बन रहा है, उसके हाई ब्रेकआउट पे भी अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर श्योर। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम पेंडिंग है, एंड सबसे पहला टारगेट हमारा 53,000 हो जाएगा, बिकॉज ये गैप है। तो ये गैप कहीं ना कहीं फिल करने के लिए अगर मार्केट चला जाए, थोड़े से बैंक सपोर्ट करेंगे, HDFC या ICICI सब सपोर्ट करेंगे, तो फॉर श्योर बैंक निफ्टी में भी कल एक रैली देखने को मिले बिफोर बजट। अगर कल मार्केट एक स्ट्रेंज बिहेवियर करता है
ठीक है, कल भी इसी रेंज में कहीं रहता है या फिर कल रेड में क्लोज करता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि बजट है 23 के आसपास, तो वहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। क्योंकि फर्स्ट बजट जो हमारा इस साल आया था उसमें मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट किया नहीं, तो इस बार लेट्स सी, मार्केट वेट कर रहा है कि क्या डिसीजंस ले रही है गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से रिएक्ट करने के लिए। बाकी अभी करंट स्टेज पे मार्केट बुलिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है। एक मोमेंटम मुझे दिख रहा है कि यहाँ से आ सकता है, और अगर ऊपर की तरफ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नीचे की तरफ आता है तो हम लोग देखेंगे कहाँ तक का लो लग रहा है, उसके हिसाब से एक रेड कैंडल बनने दो, उसके बाद कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो ये हम लोग आगे बेरिश के लिए प्लान कर सकते हैं, राइट। फिर निफ्टी देख लेते हैं एक बार। ऑलमोस्ट ये देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आएगा, निफ्टी एंड सेंसेक्स इसका काइंड ऑफ सेम मूवमेंट होता है, बस एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी, बिकॉज इनमें जो कंपनीज है लगभग सिमिलर से, तो उनका वेटेज भी सेम ही है, तो उसी हिसाब से मूवमेंट आता है। अभी ये भी सेम एक ही रेंज में बना हुआ है, स्टिल गैप डाउन खोला, मार्केट इसका ट्रेंड ही था, बट एक ही रेंज में है, तो कहीं ना कहीं ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मूवमेंट आना पेंडिंग है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके अंदर भी। अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो लेट्स सी इंडाइसिस। DLF बहुत अच्छा अभी हमने रिसेंटली पिक किया था। अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने कंपनी में भी अपने क्लाइंट्स को भी हम लोग ने ये रिकमेंड किया था, माय बेट। इसका मैं आपको प्योर लॉजिक बताता हूँ कैसा था। वीकली टाइम फ्रेम आप देखो, बहुत ही क्रेजी सपोर्ट पे, राइट। यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर से सपोर्ट है, एक डोजी कैंडल है। इसके साथ में आपको सेकंड कंफर्मेशन कहाँ मिलता है, कभी भी सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। सेक्टर वाइज देखेंगे तो ये जो मैंने पिक किया था, राइट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिख रहा है, मैंने बना के भी रखा है। ये रेड में था अभी, ये जो कैंडल था अभी डोजी फॉर्मेशन हुआ भी नहीं था। डेली कैंडल में अगर आपको दिखाऊं तो ये जो डेली कैंडल पे आप डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये कैंडल दिख रहा है, ये अभी फॉर्म भी नहीं हुआ था सही से। फर्स्ट या सेकंड हाफ में कुछ रेड कैंडल था अभी तक, तभी मैंने इसको पिक किया था, उसके बाद क्रेजी मोमेंटम दिया। तो अभी निफ्टी रियलिटी जो आप देख रहे हो, रियलिटी सेक्टर में कहीं ना कहीं एक मोमेंट आ सकता है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है तो इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। आप उसके हिसाब से कुछ स्टॉक्स भी ट्रैक कर सकते हो, जैसे लोधा हो गया, अच्छे स्टेज पे दिख रहा है, यहाँ से हाई ब्रेक करता है तो फिर एक गैप अप भी खुलता है, तो कल एक अच्छा कैंडल यहाँ देखने को मिल सकता है। अब DLF तो है ही यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो स्टिल यू कैन सी एक डबल बॉटम सा बन रहा है यहाँ पे, तो ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा मूव करेगा। एंड मेरा पहला टारगेट 880 का है, आप इसको कैश में भी देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट आप अपना रिसर्च करिए, उसके बाद ही प्लान करिएगा कुछ, ये रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।